नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी कार्यक्रम आर पार। और आज का आर पार जोरदार है। बिहार में किसकी सरकार है हम आपको बताएंगे। सियासी बारात सज चुकी है, तारीख भी तय हो गई है और अब यह तय होना है कि इस बार बिहार में किसका विजय तिलक होने वाला है। आज से ठीक 1 महीने बाद यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले राउंड की वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम राउंड के लिए वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को काउंटिंग के साथ ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि बिहार में जीत को लेकर किसका दावा दमदार है, क्योंकि तेजस्वी और राहुल गांधी की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग पर ना बात बनी है और ना तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस ने मोहर लगाई है। हालांकि तेजस्वी ये जरूर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए वहां की सत्ता बदलने वाली है। तो दूसरी तरफ एनडीए गाजे बाजे के साथ अपने काम गिनवा रहा है और फिर एक बार नीतीश सरकार के नारे लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की जनता इस बार किसे जीत का सेहरा पहनाने वाली है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। स्वागत है आपका बिहार के चुनाव के सबसे बड़े शो में। आर पार में बताएंगे किसका पलड़ा भारी है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। बिहार में सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। दिन तारीख सब मुकम्मल है। 14 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन ओवैसी अभी से तेजस्वी यादव को चेतावनी देने में जुट गए हैं। सुन लो तेजस्वी, हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। ऊपर से विपक्षी गठबंधन में संकट ये है कि ना तो सीएम उम्मीदवार पर मुहर लगी है, ना सीट शेयरिंग फाइनल है। और तो और वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक दी है। कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर महागठबंधन, ठीक है, अभी और चलेगा। अभी ये तय नहीं है, अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी ये तय होगा कि कौन पार्टी, क्योंकि हमारे गठबंधन में कई पार्टियां हैं तो सबों को हमको लेके चलना है। अभी तय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी होगी। बिहार के में जो है वो एक बार फिर से कुंठित कटुता के कबाड़खाने में कैद इस खानदानी खिलाड़ियों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में 160 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया गया है और सीट शेयरिंग पर भी ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर, ऑल इज वेल। नहीं, हमारे और बीजेपी के बीच में तो कोई तकरार है नहीं। हमारा तो 20 साल से लोकसभा और विधानसभा की सीटें मोरलेस तय होती हैं। इस बीच दरभंगा में गजब का वाकया हुआ। बिहार की राजनीति बदलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी में कैंडिडेट चुनने के लिए बैलेट से वोटिंग चल रही थी, लेकिन बोगस वोटिंग के आरोप पर कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हो गई। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव धोती कुर्ते में रैंप वॉक करते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जारी रहेगा रिवाज या फिर नया आगाज? तो रिवाज रहेगा जारी या फिर नया होगा आगाज? आइए नजर डाल लेते हैं बिहार चुनाव के एक्सरे वाली रिपोर्ट कार्ड पर का विश्लेषण। महागठबंधन का हाल, सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बनी है। सीएम फेस का कोई अता पता नहीं है। तेजस्वी को राजद डिक्लेयर करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस अड़ंगा डाल रही है। लालू परिवार में गृह युद्ध छिड़ा है। तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य तीनों ने मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। महागठबंधन का कुनबा बड़ा हुआ है, यह पॉजिटिव बात है। मुकेश सहनी, पशुपति पारस का साथ मिला है जो एक एज रह सकता है, लेकिन मुकेश सहनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि डिप्टी सीएम मैं हूंगा और अगर सरकार आती है राजद की अगुवाई वाली तो सीएम
तेजस्वी यादव को वो बनाना चाहेंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ले लेंगे, तो कांग्रेस कहां जाएगी? एनडीए की सियासी चाल क्या है, आइए बता देते हैं। सीटों को लेकर छोटे दलों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की सेहत को तेजस्वी बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हैं और राजद भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। इस पर बीजेपी फंस सकती है। आइए, डबल इंजन की सरकार से ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला वोटर्स का नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को मजबूत सपोर्ट है। मोदी फैक्टर विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, नरेंद्र मोदी फैक्टर। आइए, बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल आज का यह है, ओवैसी और प्रशांत किशोर किस खेमे को नुकसान पहुंचाएंगे? ओवैसी और प्रशांत किशोर किस खेमे को नुकसान पहुंचाएंगे? यह आज का बड़ा मूल प्रश्न